भारत में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से कम हो रही है। बीते कई हफ्तों से कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिख रहा है, लेकिन कोविड महामारी से मरने वालों के आंकड़े में उतार चढ़ाव जारी है। देश में बीते 24 घंटे में 1.21 लाख नए कोरोना केस सामने आए हैं, जो करीब 2 महीने में अब तक एक दिन में सबसे कम केसेस हैं। तो वहीं इसी दौरान यानी 24 घंटे में 1,97,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि मरने वालों की संख्या में फिर इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 3300 से ज्यादा कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पॉजिटिविटी रेट की तुलना में रिकवरी रेट ज्यादा होने की वजह से कोरोना के एक्टिव मामलों का ग्राफ घटता जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना संक्रमण की दैनिक दर करीब 6% है, जबकि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर भी 93% से ऊपर है। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस तमिलनाडु से 22,651, केरल से 16,229, कर्नाटक से 16,068 और महाराष्ट्र से 14,152 केस सामने आए हैं। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के मामलों में मामूली उछाल आया। कोरोना के नए केस 487 से बढ़कर 523 दर्ज किए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 0.68% रही। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक पर बड़ी गुड न्यूज। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश में वैक्सीन उत्पादन पर काम तेजी से चल रहा है। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से भारत में रूसी वैक्सीन यानी स्पुतनिक वी बनाने के लिए परीक्षण लाइसेंस की अनुमति मांगी, जिस पर डीसीजीआई ने स्पुतनिक वी के निर्माण के लिए सीरम को मंजूरी दे दी है। डीसीजीआई ने स्पुतनिक वी के एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस के साथ निर्माण की इजाजत दी है। देश में सुस्त पड़ी वैक्सीनेशन की रफ्तार। देश में कोरोना महामारी को रोकने के लिए नई वैक्सीनेशन पॉलिसी प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने वाली थी, लेकिन कोविन डेटा से पता चलता है कि इसने वास्तव में वैक्सीन डोज देने वाले प्राइवेट सेक्टर की संख्या कम हो गई है। सरकार ने अस्पतालों को वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से सीधे डील करने की अनुमति दे दी है। ऐसे में कई अस्पतालों के पास वैक्सीन खरीद, ट्रांसपोर्ट और अन्य लॉजिस्टिक की सुविधा नहीं है। इसका असर वैक्सीनेशन पर पड़ रहा है। इस साल अप्रैल के अंत तक हर दिन लगभग 5,000 प्राइवेट सेंटर्स पर वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन अब ये संख्या घटकर 1,300 से 1,700 हो गई है। वैक्सीन डोज उपलब्ध नहीं होने की वजह से देश के 8 सबसे बड़े शहरों में भी सैकड़ों निजी अस्पतालों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम अस्पतालों को वैक्सीनेशन बंद या काफी धीमा करना पड़ा है। देश में कोविड-19 रोधी टीकों की अब तक 22 करोड़ 75 लाख से ज्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 33,58,000 डोज दी गई हैं।